नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको ऐसी विधि बताने जा रहे हैं, ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जो आज तक फेल नहीं हुआ है। बंधन कर्म कैसे होता है, किस प्रकार से आपका प्रेमी आपके बिना बंधा हुआ महसूस करेगा, आपके बिना जकड़न महसूस करेगा, आपके इतना आकर्षण में आ जाएगा कि आपके बिना उसका कहीं पे मन नहीं लगेगा। तो ये किस प्रकार से होता है, चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि बिल्कुल नहीं करनी है। और ध्यान रखें कि जो भी हम विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं। अतः विधि करते समय कोई गलती ना करें। वीडियो को पूरा अंत तक देखें, स्किप ना करें, ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना जाए और विधि में कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि अगर गलती होती है तो दिक्कतें हो सकती हैं। अतः वीडियो को पूरा देखें। कोई बात अगर आपके समझ में ना आए या फिर किसी भी प्रकार की आप सलाह लेना चाहते हैं या ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। मित्रों, आज हम आपको ऐसी ताकतवर विधि बताने जा रहे हैं जो इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। पुतला विधि से बंधन कर्म करके किस प्रकार से अपने प्रेमी का इतना आकर्षण किया जाए कि आपके बिना उसका दम घुटने लगे, आपके बिना उसे जकड़न महसूस हो, आपके बिना वो रोने लगे, तड़पने लगे। किस प्रकार से ऐसा बंधन किया जाएगा वो बताने जा रहे हैं। इस विधि के अलावा जीवन में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। यह विधि आज तक फेल नहीं हुई है, गारंटी है हमारी, वशीकरण होकर रहेगा। जैसा हमने बता रखा है वैसा करें, आपको पूरी तरीके से सफलता मिलेगी। जिस प्रकार से आप तड़पते हैं अपने प्रेमी के लिए, जिस प्रकार से आप तड़पते हैं अपने पति प्रेमी के लिए, उसी प्रकार से वो भी आपके लिए तड़पने लगेंगे और जीवन भर के लिए आपके आकर्षण के गुलाम हो जाएंगे। आपके बिना बंधन महसूस करेंगे, जकड़न महसूस करेंगे और आपसे मिलने पर ही वो जकड़न खुलने का एहसास उनको होगा। तो ये बहुत पावरफुल उपाय है। जैसा हमने बता रखा है वैसा करें, 100% आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं इस पावरफुल विधि को। तो सामग्री जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको सामने वाले की फोटो लेनी है। फोटो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए और साइड फेस की फोटो नहीं होनी चाहिए। हर वीडियो में आपको समझाया जाता है, इसमें भी आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपके मोबाइल में फोटो है तो किसी भी फोटो स्टूडियो की दुकान पर जाकर आप इसकी एक कॉपी निकाल कर लाइए और विधि में इस्तेमाल करिए। बस ये ध्यान रखना, 3 साल से पुरानी फोटो ना हो। दूसरी वस्तु, आपको अपना इस्तेमाल किया हुआ रुमाल लेना है। आपका रुमाल लेना है, सामने वाले का नहीं लेना है, क्योंकि इसमें आपके बंधन में सामने वाले को बांधा जाएगा। तो आपको अपना इस्तेमाल किया हुआ रुमाल लेना है। अगर आप रुमाल इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपको नया रुमाल लाना है, उससे अपने हाथ मुंह पोंछने हैं। उसके पश्चात आपको इस विधि में से इस्तेमाल करना है, यह ध्यान रखिएगा। दूसरी वस्तु रुमाल हो गई। तीसरी वस्तु, आपके सीधे हाथ की मुट्ठी में जितने चावल आ जाएं, जो घर में आप सफेद चावल यूज करते हो, वही आपको इसमें इस्तेमाल करने हैं। सीधे हाथ की मुट्ठी में जितने चावल आ जाए उतने चावल आपको लेने हैं। और जो ये चौथी चीज है वो आपको लेनी है मौली, बांधने के लिए, पुतला बनाने के लिए। तो ये 4 प्रकार की सामग्री आपको विधि में इस्तेमाल करनी है। मित्रों, अगर विधि के समय की बात करी जाए तो हर विधि की तरह यह भी मध्य रात्रि में होगा। रात को 12 बजे से 3 बजे के बीच आपको यह बंधन कर्म करना है। सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है वो तंत्र विद्या का, जब रात्रि, मध्य रात्रि में आप कोई तंत्र कर्म करते हो। सबसे पावरफुल उपाय करने का मुहूर्त वही होता है और उसी से पावरफुल शक्तियां बनती है, क्योंकि रात के समय में तांत्रिक और मांत्रिक शक्तियां सबसे प्रबल होती हैं। अगर उस समय अगर आप तांत्रिक और मांत्रिक शक्तियों का उपयोग करते हो, उन्हें अपने लिए उपदेश देते हो, अपने लिए संदेश देते हो, अपने लिए आदेश देते हो कि ये चीज आपको करनी है, तो वो उस समय प्रबल अवस्था में रहती है और आपको बहुत ताकतवर उसका रिजल्ट मिलता है। तो रात्रि 12 से 3 के बीच में आपको इस विधि को करना है। सर्वप्रथम आपको ये जितनी भी सामग्रियां हैं उन्हें पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठकर रख लेना है सामने, और कपड़े के ऊपर ही आपको बैठना है, कपड़े पर ही सामग्री को रखना है। तंत्र विद्या कभी भी जमीन पर नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। कपड़े पर या आसन पर ही आपको ये विधि करनी है। तो सबसे पहले आपको ये जो फोटो आपने ली है, इसे जलाकर इसका जो राख होगी वो आपको चावल के अंदर अच्छे से मिलानी है। इस प्रकार से आपको फोटो जलाना है, पूरी राख उसकी बनानी है। यहां पर हमने कागज का इस्तेमाल किया है क्योंकि फिलहाल किसी का वशीकरण नहीं हो रहा है। आपको फोटो का इस्तेमाल करना है और अधजली फोटो का बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना कि आधा जली फोटो का राख आपने इसमें मिला दिया, उससे काम नहीं होगा। पूरी फोटो को आपको अच्छे तरीके से जलाना है और उसकी पूरी राख बनानी है, चाहे आपको कितना भी समय लगे। पूरी राख बनने के पश्चात, क्योंकि आपको सामने वाले के प्रतिबिंब को बंधन में करना है, अगर आप अधजली फोटो जलाओगे तो किसी का बंधन नहीं होगा। इस प्रकार से आपको पूरी राख आपको फोटो की जलाकर और चावल के अंदर मिला लेनी है। उसके पश्चात जो आपने अपना रुमाल लिया है, इस्तेमाल किया हुआ, ध्यान रखिएगा, बार बार हम आपको समझा रहे हैं, इस्तेमाल किया हुआ रुमाल ही आपको इस विधि में लेना है, नया रुमाल मत ले लेना। इस प्रकार से आपको बीचों बीच, रुमाल के बीचों बीच, ये जितने भी चावल आपने लिए हैं जिसमें आपने प्रतिबिंब की राख मिलाई है, उन्हें अच्छे से बांधकर और ये जो पोटली नुमा इसको तैयार कर लेना है इस प्रकार से। और जो पोटली बनेगी उसे आपको अच्छे तरीके से मौली की सहायता से बांध लेना है और उसका एक पुतला निर्माण कर लेना है।
जैसा हमने बता रखा है उसी प्रकार से आपको करना है। ध्यान रखिएगा, अपनी तरफ से कोई भी चीज घटानी या बढ़ानी नहीं है। इस मौली की सहायता से इसे अच्छे तरीके से बांधकर एक पुतले का निर्माण आपको करना है। इस प्रकार से मौली की सहायता से आपको एकत्र करके चावल को और बांध लेना है और ये एक पुतले का निर्माण हो गया है। आंशिक पुतला इसको बोला जाता है और ये बहुत पावरफुल काम करता है, बहुत ताकतवर बंधन क्रिया हम आपको बता रहे हैं। तो आपको अपनी तरफ से कोई भी छेड़छाड़ इसमें नहीं करनी है। ये बहुत तांत्रिक प्रक्रिया होती है, बहुत ताकतवर तांत्रिक प्रक्रिया होती है जिसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे आपको अच्छे से मौली से बांध लेना है और जितने भी चावल हैं एक तरफ आपको एकत्र कर लेने हैं। अब बारी है पुतला बनने के बाद, अब बारी है आपको इसे अभिमंत्रित करना है, इसे बंधन में करना है। बंधन करने के लिए आपको मंत्र बोलना पड़ेगा। जो बंधन का मंत्र है वही आपको शरीर और आत्मा का बोलना पड़ेगा और इसे सीधे हाथ में लेकर पूर्व दिशा की ओर आपका मुख है, इस प्रकार से आपको सीधे हाथ में लेना है। ये पूरा रुमाल लेने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ये एक प्रकार से उस व्यक्ति का मस्तिष्क हो गया है। आपने इसमें उसका प्रतिबिंब जलाकर, उसकी फोटो जलाकर चावल के साथ में बांधा है और चावल एक अन्न होता है और ये एक उसका शरीर हो गया और ये उसका मस्तिष्क हो गया। आपने उसके मस्तिष्क को पकड़ रखा है, ये आभास होता है। ये तंत्र विद्या की क्रिया होती है। मस्तिष्क को पकड़ने के बाद, उसके दिमाग को पकड़ने के बाद आपको अंगूठा ऐसा नहीं करना है, इस प्रकार से रखना है और मंत्र बोलना है। बहुत ताकतवर मंत्र है, ध्यान से बोलिएगा और मंत्र का उच्चारण एकदम सही होना चाहिए। मंत्र की पिक्चर भी चलाई जाएगी और मंत्र का उच्चारण भी आपको करके समझा रहे हैं ताकि आपसे किसी भी प्रकार की गलती ना हो। ध्यान से सुनिएगा। हे आदि शक्ति, सामने वाले का नाम शरीर एवं आत्मा बंधन कर्म सफल कुरु नमः। बहुत साधारण मंत्र है ये, कोई मुश्किल मंत्र नहीं है, पर उतना ही ताकतवर रिजल्ट आपको देने के लिए बाध्य है। हे आदि शक्ति, सामने वाले का नाम शरीर एवं आत्मा बंधन कर्म सफल कुरु नमः। ये मंत्र आपको 51 बार बोलना है। इसके मस्तिष्क को पकड़े हुए, अपने प्रेमी के मस्तिष्क को पकड़े हुए 51 बार आपको ये मंत्र बोलकर इसे अभिमंत्रित कर लेना है। 51 बार आपको पूरा काउंटिंग एकदम सही करनी है। ध्यान रखिएगा, 51 बार ही होना चाहिए, 50 बार भी नहीं होना चाहिए और 52 बार भी नहीं होना चाहिए। इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा और जो हमने मंत्र बताया है उसे अच्छे तरीके से आपको याद करना है। उच्चारण उसका अच्छा होना चाहिए। ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कई लोग बोलेंगे पंडित जी इतना लंबा मंत्र कौन बोलेगा, तो जिसको अपना प्रेमी चाहिए, जिसको अपना जीवन साथी चाहिए वो बोलेगा। जिसको केवल वीडियो देखना है और देखकर कुछ नहीं करना है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, उसे अपना प्यार कभी नहीं मिलेगा, उसे अपना प्रेमी कभी नहीं मिलेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तंत्र विद्या में विश्वास रखना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके दिमाग को बांधने का मंत्र, शरीर और आत्मा का बंधन का मंत्र 51 बार आपको बोलकर इसे आपको अपनी अलमारी में अपने कपड़ों के बीच रखना है, यानी इसे बंधन में रखना है, अपने आवरण में रखना है। आपका जो एक प्रकार से जो गंध होती है उस गंध के बीच में रखना है। आपके कपड़े, इस्तेमाल किए हुए कपड़ों के बीच में आपको इस पुतले को अलमारी के जो कपड़ों के बीच में आपको इसे रखना है। ऊपर नहीं रखना है, कपड़ों के बीच में आपको इसे घुसा कर रख देना है। पूरी रात ये वहीं पर पड़ा रहेगा। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर 10 बजे के पहले पहले आपको इस पुतले को ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ देना है, वहां पर दफन कर देना है। जब तक ये वहां पर दफन रहेगा उस व्यक्ति का मन और शरीर और आत्मा आपके बंधन में रहेगा। वो जकड़न महसूस करेगा, वो घुटा हुआ महसूस करेगा, उसका दम घुटने लगेगा आपके बिना। इतना पावरफुल ये विधि है कि वो आपके बिना भावनात्मक रूप से टूट जाएगा। उसे आपके पास आना पड़ेगा, घुटनों के बल चलकर आना पड़ेगा। ये बहुत ताकतवर उपाय है। एक बार आपको श्रद्धा पूर्वक सिर्फ ये उपाय करना है। जिस प्रेमी के लिए आप रोते हो, जिस पति के लिए, जिस पत्नी के लिए जो आपको छोड़कर जा चुका है किसी तीसरे की वजह से, अपने घर वालों की वजह से, आप मायके में बैठे हो या आपकी पत्नी मायके में बैठी है जिसे आप वापस लाना चाहते हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, समाज की वजह से हो, परिवार की वजह से हो, कोई थर्ड पर्सन की वजह से हो या लड़ाई झगड़े की वजह से हो, एक बार आप ये विधि करिए। किसी को मनाने की जरूरत नहीं, किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं, किसी को मैसेज करने की जरूरत नहीं। जब तक ये पीपल के पेड़ के नीचे दबा रहेगा वो व्यक्ति आपके बंधन में रहेगा। आपके बिना उसका दम घुटेगा, आपके बिना वो बंधन महसूस करेगा, आपके बिना वो घुटा हुआ महसूस करेगा। आपके पास आने पर ही उसे लाभ मिलेगा, आपके पास आने पर ही उसे सुख मिलेगा। तो उसे खुद आपके पास आना पड़ेगा। बस आप पूरी श्रद्धा से ये उपाय करिए, जीवन भर के लिए आपका प्रेमी आपके आकर्षण में रहेगा। तो मित्रों, पति पत्नी में अनबन है या झगड़ा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो या रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से आपकी लव लाइफ बर्बाद हो गई हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। माता रानी का नाम लेकर पूरी श्रद्धा से आप ये उपाय करिए, आपको पूरी तरीके से सफलता मिलेगी। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी।
की हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।